निष्कंप दीप शिखा, यानी ऐसी दीप शिखा जो हिले डुले नहीं, स्थिर हो, उसके बारे में। निष्कंप दीप शिखा। सृष्टि की अनुपम कृति मानव। शैशव काल से ही जिज्ञासा की प्रबल प्रवृत्ति लेकर माँ की गोद में क्रंदन करता है। ज्यों-ज्यों विकसित होती है काया, जिज्ञासा भी प्रबल होती जाती है। जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए वह पथ के कण कण से अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता है। प्रथम गुरु के रूप में माता उसका पथ प्रदर्शन करती है। फिर भी मानव का शिशु रूप अशांत रहता है। बाह्य सृष्टि का दर्शन अपने कंधे पर चढ़ाकर पिता कराता है। फिर भी संतोष कहाँ। तीसरा गुरु होता है, शिक्षक, जो अक्षर ज्ञान करा, उसके समक्ष अपार विद्या का भंडार रखता है। फिर भी मानव का युवा मन तृप्त नहीं होता। उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति खिलने से पूर्व ही निराश हो विनाश को प्राप्त होती है। निराश प्राणी इस बंधन को ही आनंददायक मान स्वीकार करता है। संसार का बंधन सांसारिक धन अर्जन करने की प्रेरणा प्रदान करता है। पार्थिव ऐश्वर्य प्राप्त कर मानव अलौकिक आनंद से, अमृत के ऐश्वर्य से वंचित होता है। पार्थिव धन उसके मन बुद्धि को संकुचित कर उसके जीवन को अर्थहीन, वेदनापूर्ण और अशांत बनाता है। मनुष्य इस बंधन की पीड़ा का अनुभव करता है तो अन्वेषण करता है। पीड़ा का अनुभव करता है ना, तब वो खोज भी करता है। ऐसे गुरु की जो उसे लौकिक बंधन तोड़ने, परलोक से संबंध जोड़ने का रहस्य गुरु बताए। भूली हुई जीवन नौका को भ्रमित होने से बचाए। सत्य धन अर्जन के निमित्त व्याकुल गीली लकड़ी की भांति प्रज्वलित अन्वेषक को जलन की वेदना चित्कार करने को बाध्य करती है। व्याकुल पुकार सफल होती है। प्रभु को सतगुरु के रूप में अपने पथ पर सवार कर सम्मुख लाने में। सतगुरु का दर्शन मनुष्य की दिग्भ्रष्ट जीवन नौका को असत्य लोक से पार कर सत्य लोक के शांतिपूर्ण तट की दिशा बतलाता है। सतगुरु ने गुरु मंत्र न देकर हृदय को दी वह भावना तथा प्यार जिसे पाकर प्राण प्रफुल्लित हो उठे। सतगुरु की कृपा मस्तक पर महान का वरद हस्त भक्त को अपूर्व शक्ति से परिपूर्ण करता है। सत्य कृपा की शक्ति से परिपूरित होकर भक्त संसार की किसी भी शक्ति को अपने सम्मुख स्थान नहीं देता। ये कृपा, ये शक्ति
इस भांति प्राप्त होती है मात्र दो हाथों को मिलाकर चरणों में समर्पित होने से। दृढ़ हाथों से बांधे हुए चरण अंतर मन में प्रविष्ट हो भक्त के लोक परलोक बन जाते हैं। ये वंदन हो सत्य के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। इस लोक का आधार हो प्रभु पदारविंद, परलोक में भक्त के मस्तक का भार वहन करें वो पद पंकज। समर्पित भक्त अपने जन्म जन्मांतरों के बंधन से स्वयं को आजाद कर, स्वयं को स्वच्छंद अनुभव कर सत्य प्रवृत्तियों में लीन होता है। अज्ञात में संकुचित हृदय रूपी पुष्प प्रस्फुटित कैसे हो गया, यह आश्चर्य है। मैं और मेरा सीमित बुद्धि सीमा को तोड़कर वसुदेव कुटुंबकम का व्यावहारिक अर्थ समझ असीम आनंद की सुरसरी में स्नान कर पावन होती है। भक्त की दृष्टि प्रत्येक मंदिर में अपने प्रियतम का रूप देखती है। शरीर के स्थूल आवरणों को भेद कर दोष दर्शन की दुष्प्रवृत्ति रक्त हो जाती है। उस सूरत में जो सूरत लोचन कोटर में समाकर किसी अन्य सूरत को देखने नहीं देती। आश्चर्य, इन सूक्ष्म नेत्रों में इतना महान, इतना विराट रूप समा गया। आश्चर्य। व्रत उपवास का क्या लाभ, क्या आवश्यकता तीर्थाटन की, जब तप साधन क्यों करें, वेद शास्त्रों के उन गीतों को क्यों सुने जो कठिन भाषा में गाए जाने के कारण मन की गति के बाधक बनते हैं। आत्मा परमात्मा का विवाद, योग प्राणायाम सब निरर्थक। ये सब मन निरोध के लिए आवश्यक थे, किंतु इनके द्वारा मन का निरोध हो पाता है या नहीं, करता जाने। वो मन का दमन संभव है। मन का दमन जीवन का अवरोध करता है। समय पाकर सुप्त कामनाएं जागृत होकर पतन का कारण बनती।